गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आज हम पढ़ेंगे संवेदांगों के बारे में। संवेदांग जो अंगों से सूचना मस्तिष्क में ले जाते हैं उनमें बाह्य संवेदांग और आंतरिक संवेदांग। बाह्य संवेदांगों में हमारे आँख आते हैं, नाक आते हैं और कान आते हैं। सबसे पहले हम कान के बारे में पढ़ेंगे और इसको कहते हैं श्रावणो संतुलन संवेदांग। यानी कान के दो कार्य होते हैं। पहला काम क्या होता है? सुनने का। दूसरा काम क्या होता है? संतुलन बनाने का। शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम किसका होता है? कान का होता है। कैसे होता है ये हम आगे बताएंगे, लेकिन अभी इसको जानो कि ये क्या काम करता है। श्रावणो संतुलन संवेदांग कहते हैं, जो कि सुनने का भी काम करता है और शरीर के अंगों में या शारीरिक अंगों में संतुलन बनाए रखने का काम करता है। चाहे वो बैठते समय संतुलन, जिसको स्थैतिक संतुलन कहते हैं, चाहे वो चलते समय संतुलन बनाए रखने का काम हो, जिसे हम गतिक संतुलन कहते हैं। जब हम कान की बात करते हैं, जैसे हमने ब्रेन में बताया था, ब्रेन को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। फॉर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। सेम वैसे ही इधर भी बांटा गया है। एक्सटर्नल ईयर बाह्य कर्ण, मिडिल ईयर मध्य कर्ण और इंटरनल ईयर यानी अंतःकर्ण। यानी बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण 3 भागों में कान को बांटा गया है। बाह्य कर्ण कहाँ है? जैसा कि आप इस कान की रचना अगर आप देख रहे हो तो कान की रचना में ऐसे घुमावदार संरचना एक ऊपर की तरफ है, ऐसे गड्ढेदार, ऐसे घुमावदार रचना है। उस घुमावदार रचना को हेलिक्स कहते हैं। पूरी कान की रचना को, यहाँ तक जितना कान बाहर निकला हुआ है, इन सबको ईयर पिन्ना बोलते हैं। ईयर पिन्ना यानी बाहर जितना भी कान ये लटका हुआ है, ये पूरा भाग क्या कहलाएगा? ईयर पिन्ना कहलाएगा। जब हम ईयर पिन्ना की बात करेंगे तो जो यहाँ पर ऐसे गड्ढानुमा भाग है, ऐसे टर्न हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे? हेलिक्स। हेलिक्स में अगर और ध्यान से देखोगे तो बीच में ऐसे उभरा हुआ भाग है, यानी इधर गड्ढानुमा भाग है, ये वाला उभरा हुआ भाग है, इसको हम बोलेंगे ऑरिकिल। यानी उभरा हुआ भाग क्या कहलाएगा? ऑरिकिल। और नीचे जो लटका हुआ भाग है, इसी में ये क्या होता है? लॉब्यूल, इसको बोलते हैं लॉब्यूल। यानी हेलिक्स, ऑरिकिल और लॉब्यूल तीनों मिल करके ईयर पिन्ना का निर्माण करते हैं। किसी किसी में ये लॉब्यूल चिपका हुआ होता है, किसी किसी में यानी अटैच्ड होता है, किसी किसी में फ्री होता है लॉब्यूल। ईयर पिन्ना अंदर एक नली में खुलती है, टेढ़ी मेढ़ी नली में खुलती है। तो यानी कान के अंदर की जो नली है, उस नली को हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल यानी नली है, कान की नली को एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, और बीच में ऐसे मेम्ब्रेनस पर्दा लगा होगा, जिसे कान का पर्दा या ईयर ड्रम नाम देते हैं, या शुद्ध साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नाम देते हैं। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक की रचना आपकी हो गई बाह्य कर्ण की। एक्सटर्नल ईयर यानी एक्सटर्नल ईयर में ईयर पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल पाए जाते हैं। ईयर पिन्ना के ऊपरी भाग को हेलिक्स, ऑरिकिल और लॉब्यूल कहते हैं। इन्हीं के बीच में जो सुरंग या नली नुमा रचना होती है, उसे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस कहते हैं। और लास्ट में ईयर ड्रम, कान का पर्दा होता है, जिसे हम ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नाम देते हैं। ये हो गया आपकी बाह्य कर्ण की रचना। आ जाइए मध्य कर्ण में। मध्य कर्ण में ईयर ऑसिकल्स पाया जाता है। ईयर ऑसिकल्स यानी कान की हड्डियां होती हैं, जिसे हम सम्मिलित रूप से 3 हड्डियां होती हैं। एक जो है माइलियस, ये वाली हड्डी जो कान के पर्दे से कनेक्ट रहती है, उसको माइलियस। इसके जस्ट पीछे ये वाली रचना इनकस,
और लास्ट में स्टेपीस सबसे छोटी हड्डी होती है, यानी माइलियस, इनकस, स्टेपीस तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहती हैं और तीनों को सम्मिलित रूप से हम ईयर ऑसिकल्स नाम देते हैं। ये तीनों अस्थियां मिडिल ईयर का पार्ट बनाती हैं, मध्य भाग का पार्ट बनाती हैं। आ जाइए इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर में दो भाग होता है, एक यूट्रिकुलस, ऊपर वाला भाग यूट्रिकुलस, नीचे वाले भाग को सैकुलस। दो भाग होते हैं, एक यूट्रिकुलस और एक सैकुलस। यूट्रिकुलस से 3 अर्धचंद्राकार सेमी सर्कुलर कैनाल, अर्धचंद्राकार या हिंदी अंग्रेजी में कहेंगे सेमी सर्कुलर कैनाल निकली होती हैं। यूट्रिकुलस से अर्धचंद्राकार सेमी सर्कुलर कैनाल इसे बोलेंगे, सेमी सर्कुलर कैनाल, तीनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। सैकुलस से जुड़ा होगा आपका कॉक्लिया, जो कि ऐसे टर्न नुमा भाग, जैसे एक गोली कोई लपेट दीजिए, ऐसे टर्न नुमा भाग होता है ये इस तरीके से, इसको हम कॉक्लिया नाम देते हैं। यानी इंटरनल ईयर के दो भाग होते हैं, एक को यूट्रिकुलस, एक को सैकुलस। जो यूट्रिकुलस होगा उससे निकली होंगे अर्धचंद्राकार सेमी सर्कुलर कैनाल, जो सैकुलस होगा उससे कॉक्लिया, यानी सेमी सर्कुलर कैनाल और कॉक्लिया, ये दोनों क्या करते हैं, इंटरनल ईयर का भाग बनाती हैं। यही है आपके वाहकर्ण, मध्यकर्ण और अंतःकर्ण की संरचना। कल हम इस अंतःकर्ण के बारे में और डिटेल में जानेंगे कि उसके अंदर और कौन सी रचना है। उसके बाद हम जानेंगे सुनने की प्रक्रिया और शरीर के संतुलन की प्रक्रिया कैसी होती है। थैंक यू।